नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में देखा, संख्याओं के प्रकार के बारे में देखा, साथ ही हमने चीज़ों में देखा कि संख्याओं का हम यूज़ गिनती करने, क्रम देखने के लिए और साथ ही विभिन्न चीज़ों में करते हैं। अब संख्याओं का हम जो प्रकार हमने देखा है उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वे क्या होती है? जो गिनती की संख्या होगी 1 2 3 4 5 से जो स्टार्ट होगी इनफाइनाइट तक जाएगी, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होगी। उसी के बाद में अगर हमने ज़ीरो को भी उसमें इंक्लूड कर दिया तो वे क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। साथ ही अगर हमने ज़ीरो और गिनती की संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को उसमें जोड़ दिया, इंक्लूड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वे पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। उसी के बाद परिमेय संख्याओं की इसमें देखेंगे तो परिमेय संख्या भी होती है जिसे अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। बस इसमें खासा ध्यान ये रखना होता है कि जिसमें हर क्या ना हो, ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर हर ज़ीरो हो जाए तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वे संख्या है जिसमें दशम भाग देने के बाद में दशमलव के अंक खत्म न हो, और साथ ही इस चीज़ का खासा ध्यान रखना होता है कि इसमें किसी भी टाइप से रिपीटेशन ना हो, जैसे वर्गमूल 2 और पाई। ठीक, इसी के बाद अभाज्य संख्याएं क्या होगी? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो और भाज्य होंगे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। आज हम मेन अभाज्य संख्याओं के रहस्य पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर की जो भी संख्याएं है ये नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं को भी देखते हैं। अभाज्य के रहस्य को हम अब देखेंगे। अभाज्य क्या होता है इसको आप समझते हो किस चीज़ से? जैसे अभी बताता हूँ। एक संख्या जो सिर्फ 2 लोगों की सुनती है, मतलब केवल खुद की और एक की। जैसे अभाज्य की जो मीनिंग भी होती है वो क्या होती है? जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, वो भी क्या होंगे? या तो खुद होगा और साथ ही क्या हो सकता है? केवल एक। चलिए अभाज्य संख्याओं को देखेंगे। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती है? क्या एक होगी? क्या नहीं होगी? उसके बाद 2 अभाज्य संख्या होगी? हाँ होगी। इसके बाद 3 भी एक अभाज्य संख्या होगी। 4 होगी? क्या नहीं, क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड होते, 1 2 व 4। क्या 5 इसकी अभाज्य संख्या होगी? हाँ हो सकती है, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 5। 6 होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि 6 के अलग अलग कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 होगा। 7 भी हो सकता है। इसी के बाद में 8 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 9 होगा? क्या नहीं है। 10 वो भी नहीं होगा। 11 हो सकता है। वैसे ही 13 भी अभाज्य संख्या होगी। 17 भी अभाज्य संख्या होगी। उसी के बाद 19 अभाज्य संख्या होगी। 23 आपकी अभाज्य संख्या होगी। इसी के बाद 29 आपकी अभाज्य संख्या होगी। फिर 31 हो जाएगी। 31 के बाद 37 होगी। 37 के बाद 41 हो जाएगी। 41 के बाद 43 हो जाएगी। 43 के बाद 47 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। फिर 53 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। साथ ही 53 के बाद 59 ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। क्या 61 हो सकती है? क्या हाँ 61 भी होगी। उसी के बाद और कौन कौन सी हो सकती है? 67 भी हो सकता है, होगी। फिर 71 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। साथ में 73 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। इसी के बाद क्या 79 भी होगा? अब इसके बाद क्या हो सकता है?
83 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। 83 के बाद हो जाएगा 89 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। अब लास्ट एक अभाज्य संख्या हो जाएगी 97। तो इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में होती है। 1 से लेके 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है वे आपको दी गई है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। उसके बाद में हो जाएगा 83, फिर 89 और 97। तो ये इनको गिन लेते हैं। 3, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 22, 23, 24, 25 आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब इसी के बाद हमें कुछ चीज़ों का भी देखना होता है। जब आपने 1 को देखा तो 1 क्या होती है, न कभी अभाज्य संख्या होगी न ही भाज्य संख्या होगी। और साथ ही अपने को ये भी देखना होता है कि 2 जो होगा वो एक ऐसी यूनिक नंबर होता है जो क्या होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, मतलब सम संख्या भी होता है और साथ में क्या हो जाएगा, ये आपकी अभाज्य संख्या भी हो जाएगी। चलिए इसी के बाद और कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे 0, जैसे हमने देखा कि 1 न प्राइम संख्या होती है न कंपोजिट, वैसे ही 0 भी न ही अभाज्य संख्या होगी न ही भाज्य होगी। अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं, तो क्वेश्चनों को देखिएगा और ध्यान रखिए क्वेश्चनों को कैसे कैसे वैल्यू आप बताते चलिएगा। तो फर्स्ट देखिए, नेचुरल जो नंबर होते हैं यानी प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें बोला गया है। जैसे गिनती की शुरुआत आप कहाँ से होती है, 1 से होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। सेकंड जो आपसे बोला गया है 1 से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन, जो होल नंबर या पूर्ण संख्या का पहली संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे होती है जिसमें क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होगी या पहला अंक क्या होगा, 0 होगा। या पूर्ण संख्या की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो उसमें बोला था कि प्राकृत संख्या में अगर 0 आ जाए स्टार्टिंग में तो उस मतलब क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। उसी के बाद इंटीजर जो होता है, इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों चीज़ें शामिल होती है। इसके बाद में इनमें से कौन सी संख्या रेशनल यानी परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश बटे हर में क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट, प्राकृत संख्याओं का सेट कौन सा है, तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या इवन संख्या है, इवन का मतलब यानी सम संख्या यानी जिसमें 2 का भाग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद विषम संख्या क्या होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो ऐसा कौन सा है, 55। नेक्स्ट, 2 किस प्रकार की संख्या है, 2 किस प्रकार की संख्या होगी, क्या विषम है क्या नहीं है, क्या भाज्य है क्या नहीं है, क्या अभाज्य है, हाँ है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसी के बाद प्राइम नंबर जो होता है, ठीक, प्राइम नंबर कौन सा है इसमें से पूछा है,
तो 9 की भी प्राइम यानी अभाज्य संख्या, तो 9 के दो से अधिक गुणनखंड हो गए, 15 के भी होंगे, 21 के भी होंगे। केवल जो सी वाला ऑप्शन है 17, उसके जो गुणनखंड होंगे वो केवल 2 होंगे। कंपोजिट जो नंबर होंगे, कौन सा इसमें से कंपोजिट नंबर होगा? केवल 12, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 0 किस सेट में आएगा? 0 किस में आएगा? किसका हिस्सा नहीं है? तो होल नंबर का भी होता है, इंटीजर का भी होता है, रेशनल नंबर का भी होता है, केवल नेचुरल नंबर का नहीं होता है। इसके बाद -5 किसका हिस्सा होगा? इंटीजर यानी पूर्णांक का हिस्सा होगा। कौन सी संख्या रेशनल नहीं है, जिसे हम अंश बटे हर में नहीं रख सकते, वो कौन सी संख्या होगी? वो केवल एक ही संख्या जो हमें दिख रही है वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, √5। इसी के बाद कंपोजिट नंबर कौन सी है? तो कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? केवल 4 आपको दिखाई दे रहा है। उसी के बाद सम संख्या को पहचानिए, यानी कि सम संख्या का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में ये ऐसा नहीं होगा 0, 2, 4, 6, 8 हो, या तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो इसका आंसर सी वाला आंसर होगा। ऑड नंबर की पहचान अंत में क्या होगा? ये सब होगा, तो सी इसका आंसर होगा। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? तो प्राइम नंबर कौन सा होगा? आपको 29 दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन। एक किस प्रकार की संख्या है? नहीं प्राइम है, नहीं कंपोजिट है। 5/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, मतलब ये सभी की सभी चीज़ें हो जाएगी। अब लास्ट जो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि कौन सा सेट सबसे बड़ा है? क्या नेचुरल का होगा, होल का होगा, इंटीजर का होगा या रेशनल का? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सेट होता है। अब जैसे जो हमने सेट सबसे बड़ा होता है, जैसे हमने देखा कि संख्याओं का जो विस्तार होता है प्राकृत संख्याओं से होता है, जिसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। फिर पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है? 0 उसमें जुड़ जाता है। फिर पूर्णांक में क्या हो जाता है? ऋणात्मक चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं। और जो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होता है उसमें क्या होता है? भिन्न भी जुड़ जाता है। तो सबसे बड़ा जो विस्तार होता है वो किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है। तो इस तरीके से हमने संख्याओं को देखा और संख्याओं के प्रकार को समझा। चलिए ठीक है, इसी के बाद अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।